गुड इवनिंग स्टूडेंट। डीके कोचिंग सेंटर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आइए आज हम क्लास 9th की चैप्टर 1 द फन दे हैड इंग्लिश का पहला चैप्टर आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए आज हम उसमें आपको मार्गी एक चैप्टर है द फन दे हैड, इसके राइटर हैं मिस्टर आइजैक एसिमोव। साइंटिस्ट हैं ये, आपके प्रोफेसर हैं। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ दी है 2 जनवरी 1920, 6 अप्रैल 1992 को इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जन्म तिथि ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनकी ये है और इस सन को वो दुनिया से अलविदा कहे गए थे। आइए इनके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक अमेरिकन राइटर थे जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बोस्टलाविया नामक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर ये एक राइटर थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहाँ पर ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स साइंस में और अपने जीवन काल से जुड़ी हुई बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं इन्होंने। उसी का ही एक आपका ये चैप्टर द फन दे हैड है, जिसमें बताया गया है कि एक छोटी सी लड़की है मार्गी नाम की। इसमें एक छोटी सी लड़की है मार्गी और उसका एक भाई है टॉमी, जो आपस में एक दूसरे से आजकल के बारे में, जो हम लोग आजकल का जो अध्ययन करते हैं बुक्स और कॉपी को लेकर के अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उस टाइम की ये बात हो रही है। क्योंकि ये जो स्टोरी है वो 2100 1 मिनट 2157 और इसका डेट भी दिया हुआ है 17 मई, यानी कि 17 में आपका डेट दिया हुआ है। इस डेट यानी ये ईयर आपका काल्पनिक एक ये आपकी मनोदशा है इस राइटर की। वो बताता है कि जब कभी ऐसा आपका ईयर आएगा तो उस टाइम पे आपकी शिक्षा कैसी होगी उसके बारे में बताया जा रहा है इस स्टोरी में। उस टाइम पे सारा जो आपका स्टडी का वर्क है वो ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। वहाँ पर भी जो टीचर्स हैं उन बच्चों के, वो मैकेनिकल टीचर्स हैं, ना कि हम लोगों के तरीके पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। वो कंप्यूटर में ही उनको उनका पूरा सिलेबस अलाउ कर दिया जाता है और वो कंप्यूटर के माध्यम से स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उस कहानी का छोटा सा प्रारूप बताऊंगा मैं। देखिए मार्गी और टॉमी नाम के दो भाई बहन रहते हैं। मार्जी जो है अपने क्लासरूम से बाहर निकल के आती है और उसका भाई उससे मिलता है। उसको एक बुक मिलती है, मार्जी को एक बुक मिलती है जिसमें वो देखती है कि वो बुक प्रिंटेड बुक है। कैसी बुक है? प्रिंटेड बुक है, ना कि जैसा कि उसके टाइम पे जो बुक्स उनको दिखाई दे रही हैं कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर में जो स्टडी कर रहे हैं तो उनको जब एक रंगीन छपी हुई पन्नों वाली इस तरह की एक बुक्स उनको दिखती है तो वो बहुत ही उत्सुक होती है। वह सोचती है कि ये किस प्रकार की बुक्स है, इसमें बड़े ही करलेड आपके लेटर्स बने हुए हैं। उनको देख करके वो बहुत ही प्रसन्न होती है। लेकिन जब टॉमी से उसकी बात होती है, टॉमी बताता है कि ये उस टाइम की बुक्स हैं जब दादाजी क्या थे, बचपन उनका था जब वो पढ़ते थे, उस टाइम की ये बुक्स हैं। और उस टाइम इस तरह की बुक्स के माध्यम से सभी लोग अपना जो है अध्ययन करते थे। तो उसको देख करके जब वो ऐसी बात सुनती है तो वह, क्योंकि आपके जो भी स्कूल वो उस टाइम पे पढ़ रही होती है, वो उन सब चीज़ों बहुत ही हेट करती है, नफरत करती है, वो बहुत ही पसंद नहीं करती है। मतलब वो कहती है कि कितना बोरिंग ये स्टडी होता है। जैसा कि आजकल के बच्चे भी सोचते हैं बहुत ही बोरिंग पढ़ाई क्या है, पढ़ाई करना बहुत ही बोरिंग लगता है। तो उस टाइम पे भी उस बच्ची के लिए भी ये जो स्टोरी बताई गई है वह बच्ची भी बहुत ही बोर महसूस करती है। वो कहती है मुझे ये सब नहीं देखना है। लेकिन जब वो थोड़ा सा उसको रीड करना शुरू करती है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती है। और उसके बाद में जब उसको ये पता चलता है कि दादाजी के टाइम के समय की है कहानियाँ, तो उसको और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो टीचर होते थे
वो हम ही लोग के तरीके होते थे, यानी मनुष्य ही होते थे, ना कि एक कोई कंप्यूटर। तो वह थोड़ा सा उसे अच्छा लगता है और वो उसको जानने के लिए अति उत्सुक होती है। और उसी समय क्या होता है कि उसकी माता जी उसको बुला लेती हैं कि माँ जी चलो तुम्हारा टाइम हो गया है आपकी स्टडी का। और वह उदास हो जाती है। वह बहुत ही दुख मन से अपने स्टडी रूम में जाती है। उस समय पे उनके जो स्टडी रूम होते थे वो उन्हीं के बेडरूम के बगल में उसका स्टडी रूम था, जहाँ पर वो पढ़ाई करती थी। और इस तरीके से जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसके जब वो वर्क करना शुरू करती है उस पर, तो उसमें उसको ये दिखता है हिस्ट्री, मैथ, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं वो उसको बहुत ही लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए वह बहुत ही नाराज़ रहती है। तो उसका एक मैकेनिकल टीचर आता है जो उस इंस्ट्रूमेंट यानी कंप्यूटर में जो आपके पैटर्न पड़ा रहता है उस टाइम पे उस बच्चे के, उसे वह चेंज करता है आकर के और नॉर्मल बेस में उसकी एज के एरिया में आकर के लगाता है। और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर उसके आगे की पढ़ाई होती है। वह उसको देख करके बहुत ही नाराज़ होती है, क्योंकि उसे वैसे भी पढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी। इस तरह से उस कहानी में इंटरेस्ट बढ़ता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको अगला चैप्टर आपका जो है अगला चैप्टर आपका वैसे तो पोयम आपकी रहती है 9th में द रोड नॉट टेकन, लेकिन प्रोज में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका पहला चैप्टर आपका है एवलिन ग्लीनी, जिसके राइटर हैं आपके डेवोरे काउली। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।